नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। आज आपके सामने वोकैब की एक और नई सीरीज लेके आ रहा हूं और इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देयर सिनोनिम्स। दोस्तों, ये वर्ड्स मैंने लिए हैं एक वोकैब की जो वर्ल्ड फेमस बुक है, वर्ड पावर मैगजी, वहां से ये वर्ड्स लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड आपके साथ, और हाँ, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वर्ड नंबर 1 से लेकर के 100 तक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड्स फ्रॉम 1 to 100। चलिए, तो बिना किसी देरी के पहला वर्ड शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपका फर्स्ट वर्ड है अबैश। योर फर्स्ट वर्ड इज अबैश। दोस्तों, अबैश का मतलब होता है टू टेक असेम्ड, यानी कि लज्जित हो जाना। अबैश का मतलब होता है लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, या टेक अशेम्ड या एम्बैरस हो जाना। दोस्तों, यहां पर हम एक और चीज करेंगे कि सिर्फ वर्ड को सुनेंगे नहीं, वी विल ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स, इनको सीखेंगे। और वर्ड को सीखने के दो तरीके होते हैं। आइदर वी कैन लर्न दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, और वी कैन लर्न विद दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है कि देखेंगे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। और निमोनिक से हम देखेंगे कि इसमें क्या कहानी बन सकती है। तो इन टेक्निक्स के द्वारा हम इन वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपका पहला वर्ड है अबैश। बच्चों, इसमें आपका एक रूट है। याद रखिएगा बच्चों, एटमोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट क्या, प्रीफिक्स क्या, सफिक्स क्या। तो जो रूट आपका है वो है बैश। और बैश का मतलब होता है शेम। बैश का मतलब क्या होता है? शेम। और आ लगाने से वर्ब बन जाता है टू टेक अशेम्ड या मेक अशेम्ड, शर्मिंदा कर देना, लज्जित कर देना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अब देखिए, अगर हम अबैस में ईडी लगा दें, अबैस्ड, तो इसका एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर अनअबैस्ड कर दें तो इसका अपोजिट बन जाता है। और बैस से ही एक इसका एडजेक्टिव बन सकता है बैसफुल। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अबेट। अबेट का मतलब होता है सबसाइड, कम करना, या रिड्यूस, कम करना, या कह सकते हैं लेसन करना, या कह सकते हैं मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज करना, कम करना कहलाता है अबेट करना। और अबेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका नाउन बन जाता है अबेटमेंट। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है स्टॉप डाउन फ्रॉम पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तीफा दे देना। एब्डिकेट करना होता है पद त्यागना या इस्तीफा दे देना। ठीक है। और जब भी किसी वर्ड में टी लगा होता है तो वो आपका वर्ब होता है। और अगर हम इसमें टी आयन कर दें तो इसका जो नाउन है वो हो जाएगा एब्डिकेशन। तो एब्डिकेशन जो हो जाता है इसका नाउन बन जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है समथिंग नॉट टिपिकल, यानी जो टिपिकल नहीं है। टिपिकल मीन्स जो यूजुअल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, या डेविएशन कहलाता है। किसी पद में, स्टैंडर्ड में डेविएशन एब्रेशन कहलाता है। तो एब्रेशन मतलब होता है किसी पद से या किसी स्थिति से नीचे गिर जाना, एब्रेशन कहलाता है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि एनमली हो जाना, एनमली कहलाता है। या कह सकते हैं रास्ते से भटक जाना, एब्रेशन कहलाता है।
दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है आभार। आभार का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना, यानी हेट वेरी मच, बहुत ज्यादा घृणा करना, या डिटेस्ट करना, या लोथ करना, एबोमिनेट करना, घृणा करना होता है। एबहॉर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका नाउन बन जाता है एबोरेंस, मतलब हेटेड है, घृणा कहलाता है। इसकी एक कहानी बना लो लर्न करने के लिए। आभार से बना लो भार, कि अगर किसी के ऊपर किसी चीज का भार ज्यादा आ जाता है तो उस भार से आभार करता है। बच्चों अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है होपलेस, निराश, एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुखी, डिफीटेड या बम्ड आउट, पराजित, असफल, दुखी, निराश, एब्जेक्ट कहलाता है। इसका एक निमोनिक बना लो, एब्जेक्ट से बना लो रिजेक्ट, कि अगर कोई इंसान रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एब्जेक्ट हो जाता है, होपलेस हो जाता है। अगला वर्ड है एबनिगेट। एबनिगेट होता है डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, मना करना, रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना, मना करना, या कह सकते हैं गिव अप करना। देखो यहाँ पर लर्न करना बहुत आसान है। यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है निगेट, तो एबनिगेट मतलब होता है निगेट करना, मना करना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका नाउन हो जाएगा एबनिगेशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव होता है अनसक्सेसफुल। अब देखिए सक्सेसफुल सरल होता है, अन लगा दिया गया, अन होता है नॉट, जो सरल नहीं है यानी सक्सेसफुल नहीं है, असफल कहलाता है। तो अबॉर्टिव होता है असफल। अब देखिए अबॉर्टिव एडजेक्टिव है, इसका वर्ब होता है अबॉर्ट, और अबॉर्ट हो जाता है फेल हो जाना या असफल हो जाना, और अबॉर्ट का नाउन बन जाता है अबॉर्शन, ये नाउन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना, या शॉर्टन करना, या कंडेंस करना, छोटा करना, एब्रिज करना होता है। इसको देखिए लर्न करना बहुत आसान है। यहां पर एक वर्ड मिल गया हमें ब्रिज। दोस्तों ब्रिज मीन्स होता है पुल। अब एक कहानी बना लो, निमोनी कैसे बनते हैं, एक कहानी बना लो कि जैसे ये नदी है और ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आप पूरा यहां से वहां तक घूम जाते हो। लेकिन अगर यहां पर ब्रिज बना दिया जाता है तो ब्रिज रास्ते को एब्रिज कर देता है, छोटा कर देता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अब्जॉल्व। ब्रिज मीन्स कवर करना भी होता है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अब्जॉल्व। अब्जॉल्व होता है फॉरगिव करना, या फ्री फ्रॉम ब्लेम, क्षमा कर देना, दोष मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम सिन, पाप मुक्त कर देना, फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, आभार मुक्त कर देना। दोस्तों इसको कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा हमें सॉल्व, और ये होता है अब, यानी अब हमारा और तुम्हारा झगड़ा सॉल्व हो गया है, अतः हम तुम्हें अब्सॉल्व करते हैं, क्षमा करते हैं। और एब्सॉल्व बच्चों वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है एब्सोल्यूशन। तो नाउन क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूशन बन जाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है, तो ये नाउन हो जाता है आपका एब्सोल्यूशन, SOLUTION। अगला वर्ड है एब्स्टिनेंट। मतलब होता है एब्स्टेनिंग, दूर रहना, या वॉलंटरली नॉट डूइंग समथिंग, यानी अपनी मर्जी से कोई काम ना करना, दूर रहना, एब्स्टेनिंग कहलाता है। तो बच्चों देखिए एब्स्टिनेंट बनाया गया, एब्स्टेन से, एब्स्टेन दूर रहना होता है, एब्स्टिनेंट हो जाता है यानी वह इंसान जो दूर रहता है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है थ्योरेटिकल, मतलब व्यवहारिक, या इम्पर्सनल। बच्चों पर्सनल निजी होता है, इम लगा दिया गया, यानी जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल कहलाता है। अगला वर्ड एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन। तो जो चीज समझने में कठिन होती है वो एब्स्ट्रूस कहलाता है। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है, थोड़ी हमने लिंक बनाई है। ट्रू
कि अब कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इसको जानना एब्स्ट्रूस है, डिफिकल्ट है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अबिस्मल। अबिस्मल होता है होपलेस, मतलब बहुत निराश। रेस्ट मतलब बहुत दुखी या बॉटमलेस, अबिस्मल कहलाता है। और बच्चों अबिस्मल वर्ड बनाया गया अबिस। एक वर्ड होता है अबिस और अबिस होता है बॉटमलेस पिट, बहुत गहरा गड्ढा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्कोलेट। एक्कोलेट होता है अवार्ड, ऑनर, यानी कि पुरस्कार, सम्मान, एक्कोलेट कहलाता है। या कह सकते हैं प्रेज, पुरस्कार, सम्मान, प्रेज, एक्कोलेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एकॉस्ट। एकॉस्ट होता है अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, किसी के पास जाकर के उससे बात करना एकॉस्ट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एकॉस्ट का वर्ब है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है असर्बिक। दोस्तों असर्बिक का मतलब होता है बिटर, कड़ुआ, सावर, खट्टा, सेवियर, कड़ुआ, खट्टा, तीखा, असर्बिक कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है अक्यूज। अक्यूज होता है कंप्लाई पैसिवली। बच्चों कंप्लाई का मतलब होता है एग्री, चुपचाप किसी की बात मान लेना, कंप्लाई करना होता है। या एक्सेप्ट कर लेना होता है, असेंट, एग्री, सहमत हो जाना, एक्यूज करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अक्रिड। अक्रिड होता है हार्स, लाइक एसिड, खट्टा, कड़वा, तीखा, एक्रिड भी कहलाता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्रिड का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्रिमोनियस। देखिए एक रूट याद रखिएगा, अगर कहीं पर एक्री वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है, एक्री आता है या एसर आता है, इसका मतलब होता है खट्टा कड़वा। अब देखिए एक्रिमोनियस आया तो एक्रिमोनियस भी होता है फुल ऑफ स्पाइट, बिटर, नेस्टी, खट्टा, कड़वा, तीखा, एक्रिमोनियस कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा अक्कुमन। अक्कुमन होता है कीननेस ऑफ जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता, या मेंटल शार्पनेस, मानसिक पैनापन, अक्कुमन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है इसका। अगला है एक्यूट। एक्यूट शार्प होता है, तेज होता है, श्रीव्ड होता है, यानी कि श्रीव्ड होता है, होशियार होता है, या कह सकते हैं स्किलफुल होता है। तो याद कैसे करोगे, जहां पर एक्यू वर्ड आता है उसका मतलब शार्प होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है एडेज। एडेज होता है सेइंग, कहावत, या फैमिली विट ऑफ विजडम, सेइंग कहलाता है, कहावत कहलाता है, प्रॉवर्ब कह सकते हो। अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट होता है स्टबॉर्न, अड़ियल। यील्डिंग होता है समर्पण कर देने वाला, अन लगा देगा। नॉट होता है जो किसी के सामने सरेंडर नहीं करता है। या फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, इन लगा देगा, जो लचीला नहीं है, अड़ियल कहलाता है, एडमेंट। बच्चों लर्न करना बहुत आसान है, लिंक बनाओ कि मैन मीन्स आदमी होता है और एडा मीन्स आड़ा, जो आदमी अपनी बात पर आड़ा रहता है वो आड़ामेंट है, अड़ियल है, चित्ती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मूव करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एड्रेस। बच्चों एड्रेस होता है स्पीक टू, किसी से बात करना, डायरेक्ट वंस अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करना, एड्रेस करना होता है। यहां पर ये एज ए वर्ब है और एड्रेस एज ए नाउन भी है, इसका मतलब होता है पता। अगला है अधीरेंट। बच्चों अधीरेंट होता है फॉलोअर, यानी आपको फॉलो करने वाला, सपोर्टर, आपको सपोर्ट करने वाला, बिलीवर, आपको आपसे बिलीव करने वाला, अधीरेंट कहलाता है। बच्चों अधीरेंट का वर्ब है अधीर। अधीर होता है फॉलो करना, अधीरेंट नाउन जाएगा फॉलोअर। एडमोनिश। एडमोनिश होता है स्कॉल करना, डांटना, वार्न करना, किसी को डांटना, फटकारना, एडमोनिश करना। एडमोनिश वर्ब है, और सॉरी एडमोनिश वर्ब है और इसका नाउन बन जाता है एडमोनिशन, और एडमोनिशन मतलब हो जाता है वार्निंग। एडराइट। एडराइट होता है स्किलफुल, चालाक, जो बहुत चालाक है। डेक्स्ट्रस, क्लेवर, श्रूड, चालाक, एडराइट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है एडुलेशन।
एडुलेशन होता है वाइल्ड एक्सेसिव एडमिरेशन, बहुत ज्यादा प्रशंसा। फ्लैक्ट्री होता है झूठी प्रशंसा, बहुत ज्यादा प्रशंसा है, झूठी प्रशंसा, एडुलेशन कहलाता है। बच्चों एडुलेशन नाउन है और इसका वर्ब होता है एडुलेट, और एडुलेट का मतलब जाता है प्रेज करना या प्रशंसा करना। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट होता है कॉन्टामिनेट, मिलावट करना, या मेक इम्प्योर, किसी चीज को अशुद्ध बना देना, अडल्ट्रेट करना होता है। और बच्चों अडल्ट्रेट जो है, ये अडल्ट्रेट आपका वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है अडल्टरेटेड, इसका नाउन बन जाएगा अडल्टरेशन, ये आपका नाउन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एडवर्स। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अशुभ। देखिए एक वर्ड होता है फेवरेबल, जो आपके पक्ष में होता है, अन लगा दिया गया, नॉट फेवरेबल, जो फेवरेबल नहीं है, या एंटागोनिस्टिक है, अगेंस्ट है, अशुभ है, एडवर्स कहलाता है। और एडवर्स का अपोजिट हो जाता है, फेवरेबल कहलाता है या ऑस्पिशियस, शुभ कहलाता है। एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है कलात्मक, हैविंग टू डू विद आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्टिक कहलाता है, कलात्मक कहलाता है, या सौंदर्य से संबंधित कहलाता है एस्थेटिक। बच्चों एस्थ इज द रूट ऑफ ब्यूटी, ये हो जाता है रिलेटेड टू ब्यूटी। अफेबल, अफेबल होता है इजी टू टॉक, बात करने में सरल, या फ्रेंडली या मित्रवत कहलाता है। अगला वर्ड है अफेक्टेशन। बच्चों अफेक्टेशन होता है अननेचुरल या आर्टिफिशियल बिहेवियर। बच्चों देखिए नेचुरल होता है स्वाभाविक, अन लगा दिया गया, यानी अस्वाभाविक, स्वाभाविक व्यवहार या नकली व्यवहार, बनावटी व्यवहार अफेक्टेशन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अफिनिटी, अफिनिटी होता है सिंपैथी, सहानुभूति। अट्रैक्शन आकर्षण, या सिमिलरिटी समानता, अफिनिटी कहलाता है। यूज कैसे करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। वी शुड कीप अफिनिटी फॉर द पुअर पर्संस। अफ्लुएंट होता है रिच, प्रॉस्परस, पैसे वाला, धनी, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एजेंडा मतलब होता है प्रोग्राम या थिंग्स टू बी डन, जो हमें काम करने होते हैं वो एजेंडा कहलाता है। अग्रेरियन मतलब होता है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट और फार्मिंग, यानी जमीन जायदाद से संबंधित। बच्चों यहाँ पर एक रूट है अग्रा, अग्रा भी होता है लैंड, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू लैंड, और इसी से आपका एग्रीकल्चर बना हुआ है। अग्रीगेट होता है सम या टोटल, किसी चीज का टोटल या कलेक्शन कहलाता है एग्रीगेट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका एग्नोस्टिक। बच्चों देखिए नॉस्ट मतलब होता है नो, और एग होता है नॉट, नॉट नो, यानी कि नॉट नो अबाउट गॉड, जो भगवान को नहीं जानता है, यानी वन हु बिलीव्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो है भगवान है कि नहीं है, जो नहीं जानता है वो एग्नोस्टिक कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है कि एग्नोस्टिक लिखा हुआ है कि गॉड है कि नहीं है, वो एग्नोस्टिक। देखिए बच्चों होता क्या है, एक होता है थीस्ट, थीस्ट कहता है हाँ भगवान है, और एक होता है अथीस्ट जो कहता है भगवान नहीं है, और एग्नोस्टिक कहता है मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं। दोस्तों अगला वर्ड एलेक्ट्रिटी मतलब होता है चीयरफुल, ईगरनेस, उत्साह कहलाता है, जोश कहलाता है, या इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं इंथुसियाज्म कहलाता है। तो इंथुसियाज्म या उत्साह कहलाता है, एलेक्ट्रिटी कहलाता है। अगला वर्ड है अलिज। अलिज होता है असर्ट विदाउट प्रूफ, दोष लगाना, या कह सकते हैं किसी को ब्लेम करना, या कह सकते हैं किसी पर चार्ज लगाना, दोष लगाना, ब्लेम लगाना, अलिज करना होता है। अलिविएट,
अलिविएट होता है रिलीव, आराम पहुंचाना। और आराम कैसे होते हैं? यूजली टेम्पोरेरी और इनकम्प्लीट, अस्थाई आराम पहुंचाना, एलिविएट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, नाउन हो जाएगा एलिविएशन। बच्चों अगला वर्ड है एलोकेट। एलोकेट होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, असाइन करना, सौंपना या अलॉट करना। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, और एलोकेट का नाउन हो जाएगा एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूट का नाउन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, असाइन नाउन हो जाएगा असाइनमेंट, और अलॉट नाउन हो जाएगा अलॉटमेंट। ये नाउन बन जाएगा। अगला वर्ड है अलॉय। अलॉय होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण अलॉय कहलाता है। बच्चों अलॉय होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। अगला वर्ड बच्चों आपके सामने आ रहा है अलूजन। एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, इनडायरेक्ट रेफरेंस या हिंट कहलाता है, एल्यूजन कहलाता है। बच्चों एक वर्ड होता है, एक आपने सुना होगा, ILLUSION होता है, ये भ्रम कहलाता है। अगला वर्ड है अलूफ। अलूफ होता है अनइन्वॉल्व। बच्चों देखिए इन्वॉल्व होता है शामिल होना, अन लगा दिएगा, जो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टैंडिंग ऑफ, अलग खड़ा रहता है, या कीपिंग डिस्टेंस, दूरी बनाए रहता है, अलूफ कहलाता है। इसका एक निमोनिक बना लो, अल से बना लो अली, और ये वाला रूफ की, अली एक लड़का है जो हमेशा अपने रूप पर रहता है, क्योंकि दूसरों से अलूफ रहता है। अल्ट्रूज मतलब होता है सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, जनरसिटी, उदारता, या डिवोशन टू इंटरेस्ट ऑफ अदर, दूसरों के कामों में रुचि लेना, अल्ट्रुइज्म कहलाता है। तो यहाँ पर एक रूट है अल्ट्रू, अल्ट्रू अदर होता है, तो अल्ट्रू से एक वर्ड बन जाता है अल्ट्रूस्ट, यानी कि वह इंसान जो दूसरों की हेल्प करता है वो अल्ट्रूइस्ट कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। और अल्ट्रूइस्ट का जो सिद्धांत होता है वो अल्ट्रूइज्म कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस होता है एटमॉस्फियर, माहौल, मूड, फीलिंग, एम्बियंस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर इन मीनिंग, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, या कंफ्यूजिंग कहलाता है, या कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे, जिस चीज को कई ढंग से व्यक्त कर सकते हैं वो एम्बिगुअस कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे गया? एम्बी का मतलब होता है बोथ, और गुअस होता है टॉक, यानी विच कैन बी टॉक्ड इन बोथ वे, जिसको दोनों तरह से बात कर सकते हैं वो एम्बिगुअस कहलाता है। अगला है एम्बीवैलेंट, मतलब होता है अनडिसाइडेड। बच्चों डिसाइडेड निश्चित होता है, अन लगा देगा, यानी जो डिसाइडेड नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, या विशी वैसी है, यानी अभी तक क्लियर नहीं है, एम्बीवैलेंट कहलाता है। बच्चों कैसे बनाएगा? एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब बोथ होता है, और वैलेंट होता है मूव, जो दोनों तरफ मूव कर जाए वो एम्बीवेंट। अगला है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अमेलियोरेट। मतलब होता है मेक बेटर, किसी चीज को अच्छा करना, या सुधार देना, या टॉलरेबल बना लेना, अमेलियोरेट कहलाता है। और बच्चों अमेलियोरेट का अपोजिट हो जाता है डिटेरियोरेट, DETERIORAT, यानी किसी चीज को खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, अमीनेबल। बच्चों अमीनेबल का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट, या विलिंग टू गिव इनटू द विशेस ऑफ अनदर, जो दूसरों के सामने अपनी बात को छोड़ देता है, या एग्रेबल कहलाता है, अमीनेबल कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है अमेंटी। अमेंटी होता है प्लीजेंटनेस, आकर्षण, अट्रैक्टिव, कंफर्टेबल, आकर्षक कहलाता है, अमेंटी कहलाता है। या अमेंटी होती है अच्छी विशेषताएं, अच्छी सुविधाएं, अमेंटी कहलाती है। एमिएबल, बच्चों एमिएबल होता है फ्रेंडली, मित्रवत, या एग्रीबल, आपकी बात पर एग्री रहने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है ऑफिशियल पार्डन, एक आधिकारिक क्षमा। और कैसी होती है? फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव वायलेटेड अ लॉ और पॉलिसी, यानी वह लोग जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन एक साथ जब उनको माफ कर देते हैं तो फॉरगिवनेस जो होती है, यानी इसको कह सकते हैं वो क्षमा, वो पार्डन, या वो फॉरगिवनेस जो होती है वो कहलाती है एमनेस्टी। अगला वर्ड है अमोरल। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है मोरल। मोरल होता है अच्छा,
गुड, और एक होता है इमोरल। इमोरल होता है बैड, और एक होता है अमोरल। मीन्स होता है लैक, जिसमें लैक ऑफ गुड और बैड, यानी हमें ये नहीं पता कि काम अच्छा है या बुरा है, अमोरल कहलाता है। यानी लैकिंग ए सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी सही गलत का एहसास ना होना अमोरल कहलाता है। या कह सकते हैं नाइदर गुड नॉर बैड, ना अच्छा ना बुरा, अमोरल कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है अमोरस। अमोरस होता है फीलिंग लविंग, प्यारा महसूस करना। लेकिन कैसा होता है, स्पेशली इन सेक्सुअल सेंस, यानी सेक्सुअल सेंस में प्यारा महसूस करना या प्यार में होना, रिलेशन में होना, अमोरस कहलाता है। बच्चों यहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है अमोर। अमोर का मतलब होता है लव, और अज एडजेक्टिव है मतलब होता है फुल, तो फुल ऑफ लव, प्यार में भरा हुआ, अमोरस कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है अमॉर्फस। कैसे बनाएगा दोस्तों, मॉर्फ मतलब होता है शेप, आकार, और आ लगा दिया गया, आ होता है नॉट, कोई शेप ना होना, मतलब शेपलेस, आकार रहित, या विदाउट रेगुलर और स्टेबल शेप, कोई शेप ना होना, या ब्लॉब लाइक। तो जो ब्लॉब लाइक होता है राउंड स्टोन, एक गोल पत्थर की तरह हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड एनाक्रोनिज्म। अब एनाक्रोनिज्म कैसे याद करोगे बच्चों, देखिए एक रूट होती है क्रोनी, क्रोनी होता है टाइम, और एना लगा दिया गया, एना होता है अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट टाइम, या समथिंग आउट ऑफ प्लेस और टाइम, यानी समय के विपरीत, समय के खिलाफ, या हिस्ट्री के खिलाफ, या इनकांग्रुटी, यानी कि इनकांग्रुटी हो जाता है अनसुइटेबलनेस, यानी जो सुइटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, वो कहलाता है आपका इनकांग्रुटी। एनालॉजी। बच्चों एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू अनदर, यानी समानता कहलाता है या सिमिलरिटी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एनार्की। एनार्की होता है अराजकता, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी अवस्था जब सरकार ना हो या सरकार का कंट्रोल ना रहे, या लॉलेसनेस। बच्चों लॉ मीन्स कानून, लेस कानून ना होना, यानी कानून का ना होना या अव्यवस्था हो जाना, एनार्की कहलाती है। एनेक्डोट। बच्चों एनेक्डोट होता है शॉर्ट अकाउंट ऑफ ह्यूमरस और रिवीलिंग इंसिडेंट, मतलब एक इसको मतलब हो सकता है कि शॉर्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी, रोमांचक कहानी, एनेक्डोट कहलाता है। एंग्विश होता है पीड़ा, दर्द, या एगोनाइजिंग फिजिकल और मेंटल पेन, मानसिक दर्द, एंग्विश कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है रिसेंटमेंट, नाराजगी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, या इलविल, दुश्मनी, गुस्सा, नाराजगी, एनिमोसिटी कहलाता है। कैसे याद करेंगे बच्चों, एनिम का मतलब होता है एंगर, ये रूट है, एनिमिस एंगर। अगला है एनमली। बच्चों एनमली का मतलब होता है एबरेशन, या बच्चों रेगुलरिटी में तो नियमित एक लगा देगा, यानी जिसमें आप नियमित नहीं है, इरेगुलरिटी कहलाता है, या डेविएशन कहलाता है। यानी कि एनमली मतलब होता है रास्ते से भटक जाना, या कह सकते हैं आराई हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एंटेडेसेंट। बच्चों एंटेसेडेंट कैसे याद करेंगे, देखिए एंटे का मतलब होता है बिफोर, और सेडेंट मतलब हैपेंड, यानी जो चीज, इसका मतलब होता है हैपेंड, जो चीज पहले घटित हो चुकी है वो कहलाता है एंटेसेडेंट, यानी कि जो घटना पहले घटित हो चुकी है वो आपकी कहलाती है एंटेसेडेंट। अगला है एंटीपैथी, मतलब डिसलाइक, घृणा कहलाता है, या फर्म डिसलाइक, घृणा कहलाता है। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूत, और एंटीपैथी होती घृणा। और एक वर्ड होता है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग की कमी होना। अगला है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होता है डायरेक्ट अपोजिट, ठीक उल्टा, एंटीथेसिस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका अपार्थेट। अपार्थेट होता है एबोरेंट पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। इसका मेन वर्ड है
रेशियल सेग्रीगेशन। बच्चों रेशियल मतलब होता है रेस, जाति, और सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, यानी जातियों को बांटने की पॉलिसी, इसको नस्ल भेदी पॉलिसी कहते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में थी। बच्चों अगला वर्ड है अपैथी। देखिए पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और आ लगा दिया, आल होता लैक, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग की कमी होना अपैथी कहलाता है। तो बच्चों तीन वर्ड होते हैं, सिंपैथी सहानुभूति, एंटीपैथी हेट्रेड, और अपैथी होता है लैक ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका है एफोरिज्म। एफोरिज्म होता है ब्रीफ विटी सेइंग, कहावत कहलाता है, प्रॉवर्ब कहलाता है, इसे एडेज कह सकते हैं, एक्सिम मैक्सिम कहावत कहलाता है, एक्कोलेट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अपोकालिप्स। अपोकालिप्स मतलब होता है प्रोफेटिक रिविलेशन। बच्चों प्रोफेटिक प्रोफेट से बनाया गया, यानी संत महात्मा, और रेवलेशन मतलब होता है डिक्लेरेशन, किसी संत महात्मा की भविष्यवाणी या फोरटेलिंग अपोकलिप्स कहलाती है। और कौन सी भविष्यवाणी, आगे लिखा हुआ स्पेशली वन कंसर्निंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी भविष्यवाणी की दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, अपोकलिप्स कहलाती है। देखिए इसको लर्न करने के हमने निमोनिक बनाया कि अपोका एक बहुत बड़ा संत है, और उसके लिप्स से, उसके होठों से हमेशा अपोकलिप्स निकलता रहता है, प्रलय की भविष्यवाणी आती रहती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है डूबियस। बच्चों डूबियस होता है डाउटफुल, ऑथेंटिसिटी यानी फिक्टिसस नकली कहलाता है, या स्पूरियस फॉल्स कहलाता है, यानी जो फॉल्स है, नकली है, वो डूबियस कहलाता है। इसके देखिए हमने लिंक बनाया है कि अपोका एक बहुत बड़ा संत है, और उसके पास एक राइफल है, लेकिन अपोका संत अच्छा है, असली है, अतः उसकी जो राइफल है अपोक्रिफल है, नकली है, फॉल्स है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है अपोथियसिस। अपोथियसिस होता है एलिवेशन टू डिवाइन स्टेट, यानी अपने आप को बहुत महान मान लेना, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, किसी चीज का अच्छा उदाहरण अपोथियसिस कहलाता है। यानी इसको कह सकते हैं किसी चीज का मॉडल, या कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल, यानी किसी चीज का अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल अपोथियसिस कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका अपीच। अपीच होता है शांत करना, सूत शांत करना, पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, पैसिफाई करना, अपीस कहलाता है। अपीस वर्ब है, इसका नाम जो होता है अपीसमेंट। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट होता है इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब किसी की वैल्यू बढ़ा देना, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज, अप्रिशिएट करना होता है। अप्रिशिएट वर्ब है, नाउन जाएगा एप्रिसिएशन। बच्चों अगला वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव तो वरीड, चिंतित, या एनेक्सियस, परेशान, एप्रीहेंसिव कहलाता है। बच्चों एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव है, इसका वर्ब जो है वो है एप्रीहेंड। बच्चों एप्रीहेंड वर्ब है, एप्रीहेंशन नाउन है, और एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव है। अगला वर्ड एप्रोवेशन। एप्रोवेशन होता है अप्रूवल, सहमति, या प्रेज, प्रशंसा, या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कह सकते हैं, सहमत कह सकते हैं, प्रशंसा कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट होता है टेक विदाउट परमिशन, किसी चीज को बिना परमिशन के ले लेना, या सेट असाइड फॉर पर्टिकुलर यूज। ये अप्रोप्रिएट यहाँ पर वर्ब है, मतलब किसी चीज को बिना परमिशन के ले लेना, अप्रोप्रिएट कहलाता है। वैसे अप्रोप्रिएट का एक और मीनिंग होता है, अप्रोप्रिएट मतलब होता है सुइटेबल, उपयुक्त, ये एडजेक्टिव बन जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एप्टीट्यूड। दोस्तों एप्टीट्यूड का मतलब होता है कैपेसिटी फॉर लर्निंग, सीखने की क्षमता, या नेचुरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड कहलाता है। बच्चों देखा होगा हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं आपको, वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की है, जो एग्जाम्स होते रहते हैं। आर्बिटर का मतलब होता है वन हु डिसाइड, जो किसी चीज को तय करता, और जो किसी चीज को तय करता है वो आर्बिटर कहलाता है, या जज कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी होता है रैंडम। बच्चों रैंडम इज अचानक, या कैप्रिसियस, अचानक,
या कैप्रिशियस होता है सनकी, क्रेजी, आर्बिट्ररी कहलाता है। आर्केन, बच्चों आर्केन होता है मिस्टेरियस, रहस्यमयी, या नोन ओनली टू फ्यू सिलेक्टेड, यानी जो कुछ लोग जानते हो वो रहस्यमयी कहलाता है, मिस्टीरियस कहलाता है, या सीक्रेटिव कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है आर्केइक। आर्केइक होता है एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत पुराना, एंशिएंट या आउटडेटेड, आर्केइक कहलाता है। अगला वर्ड है आर्केटाइप। आर्केटाइप होता है ओरिजिनल, मॉडल और पैटर्न, किसी चीज का असली उदाहरण, असली नमूना आर्केटाइप कहलाता है। इसे बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, प्रोटोटाइप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आर्डेंट। आर्डेंट होता है पैशनेट, उत्साह से भरा हुआ, या कह सकते हैं इंथुसियास्टिक, उत्साह से भरा हुआ। अगला वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस होता है हार्ड, कठिन या डिफिकल्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अरिस्टोक्रेटिक। बच्चों अरिस्टोक्रेटिक एक वर्ड बनाया गया अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट होता है नोबल, तो अरिस्टोक्रेटिक एडजेक्टिव है, मतलब ऑफ नोबल वर्थ, किसी अच्छे परिवार में जन्मा, या स्नोबिस, दम्भी कहलाता है अरिस्टोक्रेटिक। बच्चों अगला वर्ड है आर्टफुल। इसको देखिए ऐसा कर लीजिएगा, फुल ऑफ आर्ट, यानी बहुत चालाक, होशियार, क्राफ्टी, वेलेसली या क्लेवर कहलाता है, आर्टफुल कहलाता है। बच्चों अब नेक्स्ट लास्ट 10 वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। पहला वर्ड आपका है 91 आर्टिफिश, मतलब होता है क्लेवर, ट्रिक या कनिंग, चालाकी, होशियारी, आर्टिफिश कहलाता है। और ये आर्टिफिश नाउन है, इसी से आर्टिफिशियल बना हुआ है। असेंडेंसी। असेंडेंसी होता है सुपरमेसी, मेंशन, यानी किसी चीज की श्रेष्ठता, इन्फ्लुएंस, सुपरमेसी कहलाता है। बच्चों एसेंडेंसी बनाया गया एसेंट से। एसेंट वर्ब है और एसेंडेंसी नाउन है। एसेटिक होता है हर्मिट लाइक, मतलब एक संत की तरह। प्रैक्टाइजिंग सेल्फ डिनाइल, यानी जो भौतिकता से दूर रहता है, ऐसा सेंट या संत जो होता है वो एसेटिक कहलाता है। एसिडुअस होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, बिजी, डिलीजेंट, परिश्रमी कहलाता है एसिडुअस। देखिए इसके हमने लिंक बनाई, एस माने गधा, डू यानी जो बिल्कुल गधे की तरह बहुत मेहनत करता रहता है वो एसिडुअस कहलाता है। एसिमिलेट होता है टेकन, किसी चीज को समझना, एब्जॉर्ब करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, एसिमिलेट कहलाता है। एसिमिलेट वर्ब है और एसिमिलेशन नाउन बन जाता है। बच्चों अगला वर्ड है अस्वेच। अस्वेच होता है सूद, शांत करना, पैसिफाई करना, या ईज द पेन, किसी के दर्द को, कष्ट को कम करना, अस्वेच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। बच्चों अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट होता है श्रूड, चालाक, या कीन इन जजमेंट, चालाक, होशियार, एस्ट्यूट कहलाता है। अगला है एट्रिशन। एट्रिशन होता है ग्रेजुअल वीरिंग अवे, धीरे धीरे कमजोर हो जाना, या वीकेंडिंग, कमजोर पड़ जाना, एट्रिशन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑडासिटी। ऑडासिटी होता है बोल्डनेस, बहादुरी, रेकलेस, डेयरिंग, दुस्साहस, या इम्पर्टिनेंस, अड़ियलपन, अक्खड़पन, ऑडासिटी कहलाता है। ऑडासिटी नाउन है और एडजेक्टिव बन जाता है ऑडासियस, एडजेक्टिव बन जाता है। दोस्तों अब आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। लास्ट वर्ड आपका है ऑगमेंट। ऑगमेंट होता है मेक बिगर, किसी चीज को बड़ा बना देना, या ऐड, किसी चीज में कुछ जोड़ देना, इंक्रीज कर देना, ऑगमेंट कहलाता है। ऑगमेंट वर्ब है दोस्तों, इसका नाउन बन जाता है ऑगमेंटेशन, यानी इसका नाउन हो जाता है ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन जो होती है वो हो जाएगा नाउन। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।